तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मूचेन फिलहाल यहाँ से भागने लगता है क्योंकि इसकी मुलाकात एक स्कॉर्पियन पाइथन से हो जाती है जो मिनिमम 400 साल पुराना तो होगा ही। शिकारी एक तरह से खुद शिकार बन चुका था। अब आगे मूचेन इधर भाग रहा था और पीछे पीछे ये स्कॉर्पियन पाइथन इसको लखीद रहा था। मूचेन की पूरी एकदम फटी पड़ी थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था, पहले बस जान बचाओ। ये अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाता है क्योंकि ये जो स्कॉर्पियन था ये काफी मिस्टीरियस था। स्कॉर्पियन जब देखता है कि मूचेन स्पीड बढ़ा चुका है तो ये मूचेन को अपना एक आहार मान चुका था, यानी पेट भरने का चीज। और एक अलग ही मिस्टीरियस प्रेशर भी अब ये मूचेन की तरफ रिलीज करता है। मूचेन रोना चाहता था पर आंसू नहीं निकल रहे थे और इसकी नजर पर एक लाल रंग का कोई तो चीज था जो इसकी तरफ बढ़ रहा था। ये था उस बिच्छू का पूंछ। मूचेन अब समझ चुका था भाग के मतलब नहीं है। ये अपने मेरू पिलर को बाहर निकालता है और इस स्कॉर्पियन टेल पर अटैक करने लगता है। मेरू पिलर से अटैक करने के बावजूद उस पूंछ ने इसको काफी दूर फेंक देता है और ये खून से थोड़ा बहुत सन चुका था। मूचेन को समझ में आता है कि ये बिच्छू मिनिमम सॉवरिन 6 स्टार के आसपास तो होगा ही। हालांकि ये बिच्छू पावरफुल था पर उतना भी इंटेलिजेंट नहीं था, तो अगर ये मूचेन ऑल आउट जाए तो यहाँ से एटलीस्ट बच के तो भाग सकता है। अब ये डिसाइड भी करता है। तभी अचानक से एक लाइट फिगर इसके डायरेक्शन में पड़ता है और इसे देखकर ये भी एक बार को स्तंभित रह जाता है क्योंकि इसको सामने में एक वुमेन दिखाई देती है जिसके बाल भी लाल थे। फिगर काफी ज्यादा कर्वी और चेहरा भी काफी एन्चेंटिंग था। इसे देखकर मूचेन की स्पीड काफी स्लो हो जाती है। ये लेडी भी देखती है कि मूचेन की तरफ एक सरपेंट बढ़ रहा है। अब जब तक ये कुछ बोलती, मूचेन इसे चिल्लाता है कि भागो, ये बिच्छू काफी खतरनाक है। पर ये हैरान तब और ज्यादा हो जाता है जब ये लेडी भाग रही थी और इसके नीचे से यानी इस लावा के अंदर से एक 3 हेडेड स्पिरिचुअल फायर पाइथन निकल और इसका भी स्ट्रेंथ उसी स्कॉर्पियन के समान था। अब इसे समझ में आ जाता है कि मरना तो पक्का है, कि जहां भी जा रहा हूं बदनसीबी भी साथ नहीं छोड़ रही है। पर ये जो रेड वुमेन थी ये उतना भी निराशा में नहीं थी जितना कि मूचेन था। ये भी अचानक से गायब होकर मूचेन के सामने प्रकट होती है और ये मूचेन को उठाकर सीधा यहाँ से आगे निकल जाती है। थोड़ा दूर आने के बाद ये मूचेन को बताती है कि वो 3 हेडेड पाइथन है और तुम्हें जो चेस कर रहा है वो फायर ड्रैगन स्कॉर्पियन है। यहाँ का एक तरह से ओवरलॉर्ड तुम इसे कह सकते हो, और मुझे जो चेस कर रहा है वो 3 हेडेड स्पिरिचुअल फायर पाइथन है। अब ये दोनों मिले हैं तो इनका पक्का फाइट होगा, तो उनमें से एक तो मरेगा। तो इसलिए हम थोड़े लकी हैं। एटलीस्ट जब दोनों इंजर्ड हो जाएंगे तो हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर इन दोनों को मार सकते हैं। अब मूचेन सोचता है कि मौका का फायदा उठाकर क्यों ना मैं यहाँ से निकल जाऊं, पर ये लेडीज को मना करती, अगर यहाँ से निकलने को देखोगे तो उन दोनों को पता चल जाएगा। इस दौरान ये मूचेन से कहती कि तुम अगर हेवन लॉ डोमेन के हो या आर्मी के हो तो मैंने तुम्हें देखा क्यों नहीं। मूचेन इन्हें बताता है कि सुप्रीम रूलर ने इसे यहाँ पर ट्रेन करने के लिए छोड़ा है। इस दौरान मूचेन भी इस लेडी से इसका नाम पूछता है। ये अपना नाम वो मीर बताती है और बताती है कि वो यहाँ की ग्रेट कमांडर है इस हेवन लॉ आर्मी की। मूचेन फील करता है ये लेडी थोड़ी सी डेंजरस है, इवन उस बिंकिंग से भी ज्यादा। अब उधर वो बैटल चल रहा था क्योंकि दोनों जानवर एक दूसरे के जन्मजात शत्रु माने जा सकते हैं और मैग्मा वर्ल्ड में एक तरह से पूरी तरह से केओस क्रिएट हो चुका था। मूचेन को इतना तो पता चल जाता है कि बिंकिंग का स्ट्रेंथ सॉवरिन 5 स्टार पर है, तो ये लेडी हुओ मियर अगर ग्रेट कमांडर है तो उससे वीक तो नहीं होगी। इस दौरान हुओ मियर मूचेन को एक और चीज बताती है कि अगर ये दोनों बीस्ट मारे गए तो इनका फायर मैरो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमें मौके का सही फायदा उठाकर इन पर अटैक करना पड़ेगा। बैटल कुछ देरी तक चलता है, लगभग आधे घंटे बीत चुके थे। 3 हेडेड जो फायर पाइथन था उसके 2 हेड काट चुका था वो फायर ड्रैगन स्कॉर्पियन, पर वो भी काफी जख्मी था। और ये दोनों वैसे इंटेलिजेंट नहीं थे, पर इतना तो था कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सबके अंदर होता है, तो इन्हें पता था कि ज्यादा अगर ये फाइट किए तो दोनों नहीं बचेंगे। अब ये दोनों भागने ही वाले थे, तभी वो मीर मूचेन को कहती है चलो अटैक करो, और एक मैग्मा अटैक ये पाइथन पे कर देते। ये देख करके 3 हेडेड फायर पाइथन सोचता है कि लगता है मुझ पर अटैक उस बिच्छू ने किया होगा। फिर से ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। मूचेन को समझ में आ रहा था कि ये लेडी इतनी सिंपल तो नहीं है, अगर ये ग्रेट कमांडर बन सकती है, और दूसरी बात सुंदर भी काफी है। अब वो दोनों बीस्ट फाइट कर रहे थे और वो मीर मूचेन से उसका नाम पूछती है। मूचेन बताता है कि मैं 9 निदर पैलेस का हूँ और मेरा नाम मूचेन है। ये सुनकर के ये कहती है अच्छा तो तुम वही हो जिसे 9 निदर ने इस बार लाया है। मूचेन हाँ में सर हिला देता है और ये पूछता है मतलब आप 9 निदर को जानती हो, तो ये बताती है कि हाँ हम अच्छी बहनें हैं, सगी नहीं मतलब मिले होंगे साथ में कभी। पर मूचेन को विश्वास नहीं होता है क्योंकि 9 निदर एक अलग ट्राइब से आती है और ये हल्का बहुत ही सही, पर वो मेयर के अंदर एक कंपटीशन की भावना 9 निदर के खिलाफ फील कर सकता था। अब इस दौरान वो मेयर मूचेन से कहती है कि मैं इन दोनों में से अब एक को तो हरा दूंगी क्योंकि अब ये इंजर्ड हो चुके हैं, पर एक को तुम्हें संभालना पड़ेगा। और वो मेयर इसका हेल्प नहीं करना चाहती थी, तो मूचेन समझ जाता है, इसका कन्फर्मेशन हो जाता है कि इसके और 9 निदर के बीच का रिलेशन शायद थोड़ा कॉम्पिटिटिव होगा।
पर मूचेन के पास भी इतना टाइम था नहीं। वो मेयर की बात ये मान लेता है। अब यहाँ पर वो मेयर के थोड़े पास्ट स्टोरी को दिखाया जाता है कि नाइन नीदर और ये साथ में आए थे। ये भी किंग बन सकती थी पर इसे नहीं मौका मिला, बल्कि नाइन नीदर को यहाँ का किंग बना दिया गया। तो इसने इसके बाद हेवन लॉ आर्मी को ज्वाइन कर ली और धीरे धीरे करके ये यहाँ की ग्रेट कमांडर बन गई। और कुछ दिनों बाद जब नाइन नीदर गायब हो जाती है तो इसका जो मोटिवेशन था वो भी खत्म हो गया था। पर अब जब से इसने सुना था कि नाइन नीदर वापस आ गई है तो ये फिर से मोटिवेटेड थी। और बात भी सही है, फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो हुओ मेयर नाइन नीदर से ज्यादा स्ट्रांग है। पर हुओ मेयर सोचती है लगता है ये भी काओ फैंग के जैसा ही एक ट्रैश है क्या, क्योंकि इसे लगा था कि मूचेन यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि उन बीस्ट में से एक को भी हराना मूचेन के लिए असंभव होगा। पर ये थोड़ा जिद्दी था और ये भी सोचती है ठीक है अगर अच्छा ही होगा ये यहाँ मर जाएगा तो। हुओ मेयर अपने टारगेट यानी 3 हेडेड पाइथन पर काफी तेजी से अटैक करने लगती है और मूचेन भी इधर हेजिटेट नहीं करता। स्कॉर्पियन पर यह भी अटैक करना शुरू कर देता है। दोनों इनको भागने का मौका नहीं देना चाहते थे। फायर पाइथन स्कॉर्पियन पे मूचेन को देखकर काफी नाराज था। इसे इतना तो समझ में आ रहा था कि इस मूचेन की वजह से ये इस अधमरी हालत में है। और ये स्कॉर्पियन मूचेन पर एक मैग्मा पिलर अटैक दे मारता है। मूचेन भी अपने मेरू पिलर से इस पर अटैक करता है, पर जैसे दोनों अटैक टकराते हैं मूचेन का मेरू पिलर काफी दूर जाके लगभग 1000 फीट दूर जाके गिरता है। जबकि इस समय ये स्कॉर्पियन इंजर्ड था, फिर भी ये हालत था और ये स्कॉर्पियन इस अटैक को करने के बाद फिर से यहाँ से भागने लगता है। पर मूचेन लगातार इसको अलग अलग डायरेक्शन से अटैक कर रहा था। स्कॉर्पियन भी काफी गुस्सा हो जाता और एक मैग्मा अटैक सीधा मूचेन के हेड को एम करके दे मारता है और इवन ये मूचेन को काटने को भी देखता है। उधर वो 3 हेडेड पाइथन अटैक तो कर रहा था पर हुओ मेयर काफी पावरफुल थे और इसे और भी ज्यादा वो अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करके इंजर्ड कर दी थी। और थोड़ी समय में ये उसके फायर मैरो को निकाल लेती है। उसके बाद इसका ध्यान मूचेन की तरफ जाता है और जब वो उस अटैक को देखती जो कि अभी उस स्कॉर्पियन ने किया था तो इसका भी चेहरा बदल जाता है। ऐसा लग रहा कि वो अटैक मूचेन को डिवोर कर जाएगा। और वैसे भी नाइन नीदर के साथ इसका कोई दुश्मनी तो था नहीं, दोनों थोड़े कॉम्पिटिटिव थे और ऐसे वो मूचेन को मरने नहीं दे सकती थी। ये भी देखना चाहती थी कि मूचेन कितना कैपेबल है, इसलिए उसने पहले मूचेन को हेल्प नहीं किया था। अब ये जब देखती इस सीन को तो ये चिल्लाती कि ये पागल है क्या। अब ये जैसे आगे बढ़ने वाली थी तभी देखती है कि वो फायर स्कॉर्पियन तेजी से चिल्लाता, ये काफी पेन में था और एक गोल्डन लाइट इसको देखने को मिलता है और इसे अब समझ में आता है ये बंदा काफी रूथलेस है। इसे ये भी मालूम था अगर मूचेन ने मान लो कि इस स्कॉर्पियन को फोर्स कर दिया तो वो अपने फायर मैरो को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। पर मूचेन होशियार था, वो एक ही अटैक में इसे मार देना चाहता था ताकि आराम से ये उसके फायर मैरो को निकाल ले। अब इसे समझ में आता है कि नाइन नीदर ने एक ढंग के बंदे को लाया है। इधर मूचेन उस स्कॉर्पियन के हेड को एक्सप्लोड कर देता है अपने सोलर अनडाइंग बॉडी से और उसके फाइनली मैरो को बाहर निकाल देता है। वो मेयर भी ताली बजाती है कि तुम सच में काफी गट्सी हो। मूचेन भी हंस के कहता है फॉर्चुनेटली मैं मरा नहीं। मेयर हंस के कहती है लगता है तुम गुस्सा हो और ये कहती है कि नाइन नीदर ने इस बार सच में अच्छा चीज लाया। ये लेडी थोड़ा मूचेन के करीब जाती, मूचेन को परेशान कर रही थी। मूचेन भी समझ जाता है और ये इसे हक करने के लिए बढ़ता है और ये लेडी मूचेन को थोड़ा दूर ढकेल देती और कहती तुम अभी काफी बच्चे हो इस बिग सिस्टर के मजे लेने के लिए। एटलीस्ट जब तुम 6 स्टार सॉवरिन पर पहुंच जाए तो मेरे से बात करने के लायक हो गए। मूचेन मन ही मन कहता है ठीक है 6 स्टार सॉवरिन, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मूचेन इधर सोचता है कि पहले 3 स्टार सॉवरिन में ब्रेक करता हूँ तभी तो मैं ड्रैगन फिनिक्स 7 जा पाऊंगा। और ये यहाँ से निकल जाता है। पहले मूचेन बाहर आने के बाद खुद को अपने प्रीवियस स्टेट में यानी कि फुल एनर्जी तक ले जाता है और इतना करने में 10 दिन निकल जाता क्योंकि मूचेन थोड़ा इंजर्ड भी था। अब ये डिसाइड करता है कि 3rd ग्रेड सोवरिन में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। स्पिरिचुअल फायर मैरो को निकालता है और साथ में 10,000 सॉवरिन स्पिरिचुअल लिक्विड्स। सॉवरिन स्पिरिचुअल लिक्विड की मदद से ये फायर मैरो के जो वॉयलेंट स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करके जेंटल कर सकता था। अब ये फायर मैरो को निकल जाता है और जैसे निकलता है बॉडी में काफी बर्निंग पेन फील कर सकता था और साथ में वो सॉवरिन लिक्विड्स भी इसकी बॉडी में जाते तो थोड़ा सा ही सही पर जेंटलनेस ये फील करने लगता है। पर वो जो मैग्मा का पावर था यानी फायर मैरो का, ऐसा लग रहा था कि इसकी बॉडी को गला देगा। मूचेन इस दौरान अपने ग्रेट पगोडा आर्ट को भी एक्टिवेट करता और ये स्पिरिचुअल एनर्जी को बॉडी के हर एक मेरिडियंस में भेजने लगता है। धीरे धीरे इसका ये जो बर्निंग सेंसेशन था वो खत्म होने लगता है और इस दौरान 1 महीना और निकल चुका था। इधर वो जो हुओ मेयर थी वो बाहर आ चुकी थी। बिंकिंग और बाकी भी 3 कमांडर इसके पीछे खड़े थे और ये कहती है कि वो बंदा अभी तक कल्टीवेट करके बाहर नहीं आया। बिंकिंग कहती है शायद वो 3 स्टार सॉवरिन के लिए ब्रेक थ्रू कर रहा है। पर तभी वो जो दूसरे कमांडर्स थे जो कि मेल्स थे वो कहते हैं लेकिन इतना आसान थोड़ी होगा। ये सुनकर के हुओ मेयर हंसती है और कहती है लेकिन उसने एक फायर ड्रैगन स्कॉर्पियन के फायर मैरो को प्राप्त किया है तो अगर वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो आराम से पहुंच सकता है। ये सुनकर के
बाकी कमांडर्स का चेहरा बन जाता है कि फायर स्कॉर्पियन को वो मार कैसे सकता है। ये सुनकर के फिर से वो मीर हंसती है कि मैंने उसका कोई हेल्प नहीं किया, उसने खुद से मारा, मैंने खुद देखा है। और वो मीर ये भी बोलती है कि मैंने जितना सुना कि उससे 9 फायर ड्रैगन एरे को भी पास करना पड़ेगा। पर ये भी कहती है कि वो टेस्ट काफी कठिन है, इवन जो 4 स्टार का सॉवरिन भी हो वो भी शायद ही उसे पार कर पाए, पर वो तो 3 स्टार सॉवरिन पर पहुंचेगा। इतना बोलते बोलते फिर भी ये रुक जाती है, पर वो बंदा काफी रूथलेस है तो वो कुछ भी कर सकता है। और 3 महीने का जो डेडलाइन था उसमें अब शायद 15 से 20 दिन ही बचे थे। इधर 10 दिन वेट करते करते और निकल जाते हैं, तो डेडलाइन में बस 5 दिन बच गया था। 2 दिन या 3 दिन और निकल जाते। इधर मंडाला, नाइनिधर वगैरह वो तीनों एम्परर और कई सारे जो किंग्स थे वो भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और वो जो 9 एरे फॉर्मेशन था वो तैयार था। वो मीर हंस रही थी कि अब उस बच्चे को मजा आएगा। मूचेन इधर अपने कल्टीवेशन को पूरा कर चुका था। मूचेन फाइनल तीसरे दिन बाहर आता है, पहले से काफी स्ट्रांग था। मंडाला देखती है पर इसके आंखों में कोई वैसा एक्सप्रेशन वगैरह नहीं था। वो मीर से लेके सभी लोग मंडाला को ग्रीट करते हैं। इधर वो मीर 9 निधर की तरफ देखती है और कहती है इस बार तुमने एक ढंग का बंदा लाया है। और ये हंस के कहती है कि उस मूचेन में मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ, क्यों ना तुम उसे हमें यानी हमारी हेवन लॉ आर्मी को दे दो, बाकी तुम जो भी कहो। ये सुनकर के 9 निधर का चेहरा थोड़ा कोल्ड हो जाता है। वो मीर फिर से हंसती है कि लगता है तुम देना नहीं चाहती हो। इधर मंडाला मूचेन से कहती कि तुम्हारे वो 3 महीने पूरे हो चुके, अब तुम्हें इस एरे को पार करना है। पार कर गए तो तुम उस हंटिंग कॉम्पिटिशन में जा सकते हो। और ये पूछती है क्या तुम उसमें जाना चाहोगे, इतनी हिम्मत है। मूचेन स्माइल करता है और हाँ में सर हिलाता है कि एरे बनाओ। इस एरे को पार करने वो मीर या जो भी कमांडर्स थे उनको नेसेसरी था कि जब तक वो पार नहीं करेंगे कमांडर बन नहीं सकते। और वो कई बार फेल होने के बाद कैसे भी करके उसे पास किए थे, सिवाय वो मीर के जो एक ही बार में पास कर गई थी। और मंडाला भी कहती अगर तुम इस एरे को पास कर गए तो मैं तुम्हें यहाँ का 6वां कमांडर बना दूंगी। ये सुनकर के बाकी किंग्स भी हैरान थे कि इतनी कम लेवल पर ये 6th कमांडर बनेगा इस हेवन लॉ आर्मी का, बहुत बड़ी बात है। वो मीर वगैरह भी थोड़ा सरप्राइज होती है, पर 9 निधर अभी भी कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि अगर मूचेन हेवन लॉ आर्मी का कमांडर है भी तो क्या हुआ, वो तभी भी 9 निधर ट्रूप को कमांड कर सकता है। अब इधर ये लोग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और ये मैग्मा रिवर एक सी ऑफ मैग्मा में बदल जाता है, और जिसमें से कुछ एंशिएंट रून्स देखे जा सकते थे निकलते हुए। और ये मैग्मा रून्स या एंशिएंट मार्क्स एक दूसरे में क्वाइल होने लगते हैं, यानी मिलने लगते हैं। 9 ड्रैगन्स यहाँ पर प्रकट होते हैं जिनकी बॉडी से मैग्मा फ्लो कर रहा था। और ये ड्रैगन्स कोई इल्यूजनरी ड्रैगन्स नहीं थे, बल्कि ये नेचुरल ड्रैगन थे, ड्रैगन क्लैन के। इन्हें बेसिकली प्रीमोडियल फायर ड्रैगन के ब्लड इसेंस से बनाया गया। एरे तैयार हो चुका था तो मंडाला कहती कि ये लाइफ और डेथ सिचुएशन होगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसमें एंटर कर सकते हो। बहुत सारे लोग पहले इसमें मारे भी गए, और अगर चाहते हो तो पीछे हट सकते हो। इधर मूचेन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता और इस फॉर्मेशन में ये कूद जाता है। पर जैसे ही एंटर करता है एक टेरिफाइंग टेम्पर और शॉकिंग वेव्स ये फील करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि ये जो प्रेशर है इसे मिट्टी में बदल देगा। पर मूचेन पैनिक नहीं करता है और ये पहले अपने अनडाइंग बॉडी को रिलीज कर देता है। सेलेस्टियल बॉडी जो कि पहले से गोल्डन थी, इस टेम्परेचर के कारण काफी तेजी से चमकने लगती है। और मूचेन इस समय अपने मेरू पिलर को भी सम्मन करता है, और जो पहला ड्रैगन था इन 9 में से उस पर ही अटैक करने लगता है। पर ये कितना भी मेरू पिलर से अटैक कर ले, वो फॉर्मेशन इसे सप्रेस फिर भी कर रहा था, और इसके अटैक को पहला ड्रैगन बस अपने आसपास एक रेड शील्ड बना के ब्लॉक कर देता है। और हैरान तब होता है मूचेन जैसे ही उसका मेरू पिलर उस शील्ड से टकराता, एक रिबाउंड फोर्स के कारण ये दूर फेंक दिया जाता है। अब ये सोचता है कि एक ही ड्रैगन को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर 9 ड्रैगन एक साथ आए तो क्या होगा मेरा। और मूचेन ये गिर के सोच ही रहा था, तब ये देखता कि 9 ड्रैगन एक साथ दहाड़ मारते हैं और इसी को घूर रहे थे। 9 ड्रैगन अलग अलग डायरेक्शन से इसकी तरफ पड़ने लगते हैं। मूचेन इधर एक गहरी सांस लेता है और इस पर अटैक करने लगता है। हालांकि इसका सॉवरिन सेलेस्टियल बॉडी इन चीजों को संभाल रहा था, और बिंकिंग वगैरह भी देखकर कहते कि इस बंदे का सेलेस्टियल बॉडी नॉर्मल से थोड़ा अलग है। और बिंकिंग ये भी कहती है लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, यानी ये 9 ड्रैगन्स अभी भी अपने फुल पावर को कहाँ यूज कर रहे हैं। अब इधर मैग्मा सी में थोड़े फ्लक्चुएशन होते हैं, और जो 9 एंशिएंट मार्क्स थे उन 9 ड्रैगन्स पर चमकने लगते हैं। टेम्परेचर भी तेजी से यहाँ कर बढ़ने लगता है, और इनके बॉडी से 9 बीम ऑफ लाइट निकलते हैं जो मूचेन के आसपास गोल गोल घूमने लगते हैं, मानो ये मूचेन के बॉडी में एंटर करना चाहते हो। मूचेन जानता था अगर ऐसा चलता रहा तो ये 9 लाइट्स इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब ये अपने राइट हैंड पर पर्पल फ्लेम और लेफ्ट हैंड पर लाइटनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों को निकालता है। अब वो 9 मैग्मा लाइट्स इस सीन को देखकर मूचेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लोग भी इधर हैरान थे कि मूचेन के पास 2 एट्रीब्यूट हैं, फायर और लाइटनिंग, पर उन एनर्जी को आता देख मूचेन पहले अलग अलग फीस्ट अटैक उनकी तरफ बढ़ा देता है, और उन 2 एंशिएंट मार्क्स ये इन अपने 2 अटैक से खत्म कर देता है। लोग और भी चौंक जाते हैं कि 3 स्टार का सॉवरेन
और उन एंसेंट मार्क्स को डिसॉल्व कर सकता है। वो मेयर भी बताती है फिर इनको कि उसके बॉडी में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है दो खतरनाक लेवल के एट्रीब्यूट से मिल चुका है, इसीलिए वो वैसा कर पा रहा है। और इस दौरान यहाँ पर स्पेस में एक और फ्लक्चुएशन हो। बिंग की नाइन इधर सभी का ध्यान मूचेन की तरफ जाता है। वहां पर मूचेन ने 3 ब्लैक लोटस बना लिए थे और फ्लक्चुएशन फील कर बिंकिंग और चौंक जाती है कि ये बंदा एक स्पिरिचुअल एरे मास्टर है, क्योंकि मूचेन ने अभी जो एरे बनाया था वो ब्लैक लोटस एरे था। अब ये 3 ब्लैक लोटसेस उन 3 एंसेंट मार्क से जाके टकराते हैं। 2 मूचेन ने पहले डिस्ट्रॉय कर दी और 3 अभी इनकी मदद से। 3 2 5 अभी भी 4 वो एंशिएंट लाइट्स बचे हुए थे और काफी देर हो चुका था क्योंकि वो लाइट्स मूचेन के करीब पहुंच चुके थे। अब ये क्या करेगा, लोग यही सोच रहे थे। मूचेन भी जानता था तो ये तैयार था और अपने सोलर अनडाइंग बॉडी को ये प्रिपेयर करता है कि इन अटैक्स को मैं हेड ऑन लूंगा। चारों अटैक आकर के इसके अनडाइंग बॉडी से टकराते और एक बूम की आवाज आती है। हेवेनला आर्मी से बहुत सारे लोग बोलते कि एक लाइट भी एक 4th स्टार के सॉवरिन को इंजर्ड कर सकती है, ये बंदा कर क्या रहा है। पर जैसे वो एक्सप्लोजन होता है, धुंध शांत होता है, लोग देखकर हैरान थे कि वो अनडाइंग बॉडी अभी भी खड़ा था और बिना किसी जख्म के। बिंकिंग कहती है व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है। वो मेयर हंस के कहती है मुझे मालूम था ये बंदा इतना सिंपल नहीं। और उन लाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद मूचेन पहले वाले ड्रैगन पर फिर से अटैक करता है और इस समय ये सोलर अनडाइंग बॉडी के सॉवरिन फर्स्ट एबिलिटी को यूज करके पहले ड्रैगन को इंजर्ड कर देता है। इसको मालूम था इस एबिलिटी को ये ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाएगा, तो ये सीधा अब दूसरे ड्रैगन पर कूदता है। पर ये सरप्राइज अटैक को बाकी ड्रैगन समझ चुके थे, तो ये मूचेन पर फिर से कूद जाते हैं। अब 8 ड्रैगन मूचेन पर एक साथ कूदते हैं। मूचेन अपने मेरू पिलर को जोर जोर से चारों तरफ घुमाने लगता है। हालांकि 10 अटैक में मूचेन का जो अनडाइंग बॉडी उस पर कई सारे मार्क लग चुके थे और ये बैटल 10 मिनट तक और चलता है। मूचेन ने अब तक 5 ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया था अपने मेरू पिलर की मदद से। हालांकि इसका सॉवरिन सेलेस्टियल बॉडी भी थोड़ा बहुत इंजर्ड तो हो गया था। एक को ये पहले मार चुका था, यानी इंजर्ड कर चुका था। बचे अब 3 मैग्मा ड्रैगन्स। बहुत सारे लोग कहते हैं ये बंदा फॉर्मिडेबल है, लेकिन मंडाला कहती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये इस एरे से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। किसी को मंडाला की बातें समझ में नहीं आती और मंडाला इसको ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करती भी नहीं है। और फिर से इस मैग्मा वर्ल्ड में हलचल होता है और वो जो 6 ड्रैगन्स पहले गिरे थे अचानक से फिर से उठ खड़े होते हैं। यानी मूचेन ने अभी तक जो किया सब बेकार किया। 9 ड्रैगन्स अब तैयार थे। वो मेयर भी सेम चीज कहती कि ब्रूट फोर्स से इस एरे को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ड्रैगन्स कभी मरने वाले नहीं है। मूचेन को भी इधर समझ में नहीं आता है ये चल क्या रहा है। मूचेन अब मैग्मा ओशियन की तरफ देखता है और एक गोल्डन लाइट इसकी आंखों में चमकती है। कुछ तो इसने एक एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन इस एरे में अब फील कर लिया था, उसकी गहराइयों में, और उस डायरेक्शन में मूचेन बढ़ता है। इसे देखकर 9 ड्रैगन्स भी इस पर बढ़ते हैं। मैग्मा में कूदने के बाद मूचेन अपने आसपास पर्पल फ्लेम का एक लेयर बना लेता है। नीचे में से 9 स्कारलेट लाइट्स दिखते हैं। स्कारलेट लाइट बेसिकली ब्लड थे उन 9 ड्रैगन्स के, प्रीमोर्डियल इसेंस ब्लड। अब मूचेन को पूरा माजरा समझ में आ चुका था कि जब तक मैं इन ब्लड्स को लूंगा नहीं, ये ड्रैगन अपने आप फिर से बनते रहेंगे। सोर्स को ये प्राप्त कर चुका था। अंदर क्या चल रहा है उसे दिखाने के लिए मंडाला यहाँ पर एक स्क्रीन दिखा देती ताकि सब लोग देख सके। और मंडाला भी स्माइल कर रही थी कि उसको मिल गया। वो प्रीमोर्डियल फायर ड्रैगन के लोकेशन को मूचेन ढूंढ चुका है, पर उससे निकालना इतना आसान भी नहीं है। नाइन इधर इधर थोड़ी चिंतित थी और इधर मंडाला स्माइल करती है कि अगर वो एक बूंद भी निकाल लिया तो वो इस टेस्ट को पास कर सकता है। 9 ड्रैगन्स को यानी उनके एसेंस ब्लड को लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर एक ब्लड एक ड्रैगन स्केल में ढका हुआ है और ड्रैगन स्केल को तोड़ना काफी कठिन होता है। वो मेयर जब ग्रेट कमांडर बनी थी तो उसने 4 बूंद निकाले थे इस प्रीमोर्डियल फायर ड्रैगन के। इधर मूचेन वहां पर पहुंचने के बाद जिसकी आंखें बंद थी फाइनली अपनी आंखें खोलता है और इस फ्लक्चुएशन को फील करके नाइन इधर हैरान थी, क्योंकि मूचेन के बॉडी से अब एक स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लक्चुएशन बाहर निकल रहा था और ये मन में बोलती सुप्रीम डेमन हार्ट स्क्रिप्चर। मूचेन डेमन हार्ट स्टेट को सोच रहा है, यानी जाने की तैयारी कर रहा है। मंडाला भी सीन को देखकर थोड़ा सा डाउटफुल हो जाती है। इस स्टेट में मूचेन को इसने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि मूचेन का जो स्पिरिचुअल एनर्जी था इस दौरान वीक दिखता है, न कि स्ट्रांग। कोई अगर समझ पा रहा था सही से तो वो थी नाइन नीदर, और इसे ये भी समझ में आ जाता है कि सुप्रीम डेमन हार्ट स्क्रिप्चर के इनिशियल स्टेज में शायद मूचेन पहुंच चुका है। मूचेन के चेहरे पर एक अलग ही कामनेस था, क्योंकि यह डेमन हार्ट स्टेट में पहुंच चुका था। इसके हार्ट में वो डेमन हार्ट सीड अब बन भी चुका था और इसने हार्ट सीड का भी बस इनिशियल लेवल ही प्राप्त किया था। तो डेमन हार्ट स्टेट के 3 लेवल होते हैं, लेसर डेमन हार्ट स्टेट, ग्रेटर डेमन हार्ट स्टेट और तीसरा परफेक्ट। तो मूचेन अभी लेसर डेमन हार्ट स्टेट में था, और वो जो 9 ड्रैगन्स थे ये फ्लक्चुएशन फील कर वो भी थोड़ा सा डेंजर फील करते हैं। मूचेन इधर उन 9 बूंद की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। अब ये जो 9 बूंद थी ब्लड के, ये प्रीमोर्डियल फायर ड्रैगन की तरह
छोटे छोटे ड्रैगन दिख रहे थे और इस समय पूरा मैग्मा वर्ल्ड में एक हलचल सा होने लगता है। मूचेन इधर अपने हाथ को बढ़ा और स्पेस में यानी जहां पर ये था उन 9 ड्रैगन्स बूंद के पास 9 अलग अलग स्पेस ये काट देता है। अब जो ड्रैगन स्केल्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे उनसे भी एक बजिंग साउंड बाहर निकलता है और एक ड्रैगन मार्क यहाँ पर बन जाता है ताकि ये सभी को प्रोटेक्ट कर पाए। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस था। पर जो स्पेस मूचेन ने चीरा था वहां से 9 बोल्ट ऑफ लाइटनिंग उस डिफेंस से जाके टकराता है और बिल्कुल भी वैसा कुछ एक्सप्लोजन नहीं होता है और वो 9 ड्रैगन की जो ब्लड बूंदे थे वो खुद ही वहां से भागने को देखती है। मूचेन भी अपनी जगह से गायब होता है और एक सक्शन फोर्स से इन 9 बूंद को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर भी ये बूंदे स्ट्रगल करने की कोशिश तो कर रही थी। मूचेन तुरंत ही पर्पल फ्लेम और लाइटनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकालता है और इन दोनों एट्रीब्यूट की मदद से एक बैरियर बना के इन्हें सप्रेस कर देता है। अब जो भी लोग इस सीन को देख रहे वो हैरान थे। इधर अब मूचेन लाइटनिंग स्पीड से यहाँ से बाहर निकलने को देखता है और वो जो 9 ड्रैगन स्केल थे वो भी अब मूचेन पर अटैक कर चुके थे। पर जैसे ही ये ड्रैगन स्केल मूचेन से टकराने वाले थे मैग्मा स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है और एक गोल्डन हैंड मूचेन को पकड़ लेता है और वो 9 ड्रैगन स्केल मूचेन के इस गोल्डन हेड से आके टकरा जाते हैं। अब क्योंकि ये 9 ड्रैगन की बूंदें मूचेन के हाथ में आ गई थी तो वो फायर ड्रैगन वैसे भी कमजोर हो गए थे और ये एरे अपने आप कोलैप्स होने लगता है। वो मीर हो या किंग बिंग हो किसी को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। मूचेन को 9 बूंद कैसे निकाल सकता है सॉवरिन 3 स्टार के दम पर। क्या मूचेन वो मीर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? पर यह असंभव है क्योंकि वो मीर सॉवरिन 6 स्टार पर है। इधर मंडालो को अब समझ में आ चुका था कि मूचेन के पास जो टेक्निक था वो था डेमन हार्ट लाइटनिंग। तभी तो वो ड्रैगन के जो डिफेंस थे उन्हें भी इग्नोर कर सकता था। और ये मन में बोलती है नीदर डेमन हार्ट लाइटनिंग। नाइन इधर पूछती तो क्या मूचेन को ये मान लेंगे कि वो टेस्ट में सफल हो गया क्योंकि उसका मेथड थोड़ा अलग था। मंडाला हंसती कि कुछ भी हो जो टेक्निक उसने यूज की वो भी तो उसका स्ट्रेंथ ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर मूचेन फाइनली बाहर आ जाता है। जब वो लेसर डेमन हार्ट स्टेट में था तो उसका चेहरा अलग ही सीरियस हो गया था पर जैसे उस स्टेट से बाहर आता है ये पहले जैसा हो जाता है। मंडाला इधर कहती है अब से तुम 6वें कमांडर बन चुके हो और मूचेन भी इस दौरान बाकी जो 5 कमांडर्स थे उन्हें ग्रीट करता है। तो भाई ये स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।